network security and cryptography. So today we are going to discuss about data encryption standard algorithm, that is DES, and we are going to see the process and flow of the round functions of DES as well. So in the previous lecture we have discussed regarding Feistel cipher structure. So if you have not gone through that video, so first of all I would like to request you to go through that video first and then come to this video for proper understanding. So let's begin with this lecture. So what is DES? DES stands for Data Encryption Standard, and it is a symmetric key algorithm. What do we mean by symmetric key algorithm? We have discussed it earlier also, in which a common key is used to encrypt and decrypt the data. Okay, so the sender and the receiver are going to use the same key for encryption as well as decryption. This key will be common in them. Okay, now, first of all, we are going to discuss regarding the key features of DES. Okay, so why we use DES? First of all, we need to understand that it is a block cipher technique. Okay, in the previous lectures, I have also covered one video on block cipher as well as frame cipher. You need to understand the difference between them before coming to this video. So I would request you to go through that previous lecture first and then come to this video for proper understanding. Okay, so in short, I'm going to explain you the block cipher first. सो ब्लॉक साइफर में क्या होता है कि हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट होता था, ठीक है. दिस प्लेन टेक्स्ट वाज ऑफ 64, नो सॉरी, दिस प्लेन टेक्स्ट इज अ वेरिएबल लेंथ, ठीक है. इसकी वेरिएबल लेंथ मतलब कि इसकी जो लेंथ है, इसका साइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है. हम इसको क्या करते थे, इस प्लेन टेक्स्ट को हम 64 बिट्स में डिवाइड करते थे, तोड़ते थे, ठीक है. तो ये डीईएस में बेसिकली फॉलो होता है, जो ब्लॉक साइज होता है, मतलब हम इसको ब्लॉक्स ऑफ फिक्स साइज में डिवाइड करते हैं इन डीईएस एल्गोरिदम. और ब्लॉक साइफर भी यही होता है कि प्लेन टेक्स्ट को जब हम फिक्स साइज ब्लॉक्स में इनपुट को डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम की हर एक ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करते हैं टू गेट द आउटपुट, दैट वाज बेसिकली ब्लॉक साइफर. और डीईएस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ब्लॉक साइफर, मतलब एग्जांपल ही है ये ब्लॉक साइफर का, ठीक है. तो अब क्या होता है इसके अंदर कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होगा, जब हम प्लेन टेक्स्ट को फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं तो इसमें जो फिक्स साइज ब्लॉक्स का साइज होता है दैट इज 64 बिट्स. यहाँ पर मैंने ये पॉइंट भी लिखा हुआ है, ठीक है. और ये तभी हम कहते हैं सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर, हम इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तो ये ब्लॉक साइफर का ही एग्जांपल है, ठीक है. दूसरा सिमेट्रिक की एल्गोरिदम है, ठीक है. तभी हम इसका नाम रखते हैं सिमेट्री की ब्लॉक साइफर बोल देते हैं इसको, ठीक है. एंड द इसमें जो की लेंथ है बेसिकली, अब ये जो ब्लॉक्स है इस हर एक ब्लॉक के ऊपर एक की अप्लाई की जाएगी, हर एक ब्लॉक के ऊपर, ठीक है. और ये जो की का साइज होता है डीईएस के अंदर दैट इज 56, ठीक है. यानी कि हर एक ब्लॉक के ऊपर 56 बिट्स की अप्लाई की जाएगी, ठीक है. एंड द नंबर ऑफ राउंड्स विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर दिस आर 16 राउंड्स, ठीक है. अब इन 16 राउंड्स के लिए हर एक राउंड के लिए अपनी एक यूनिक की होती है, जो मैं आपको आगे डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगी. तो ये चीज आपने, ये पॉइंट हमेशा रिमेम्बर रखना है, मतलब याद रखना है, और पेपर में भी अगर आता है ये क्वेश्चन तो मेंशन करके आना है कि 16 राउंड्स इसमें परफॉर्म होते हैं. और हर एक राउंड के लिए अपनी यूनिक की होती है, मींस डिफरेंट की जनरेट की जाएगी, दैट्स व्हाई इट इज सिक्योर एल्गोरिदम इन नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी. और इसका जो स्ट्रक्चर होता है फाइस्टल साइफर स्ट्रक्चर ही होता है बेसिकली, जो इनपुट ब्लॉक को दो हाफ्स में डिवाइड कर देता है. कई बार पेपर में ना इस तरीके से भी पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन ब्लॉक साइफर. तो ब्लॉक साइफर पहले आप एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद डीईएस और एईएस अच्छे से एक्सप्लेन करिए, क्योंकि डीईएस और एईएस बेसिकली ब्लॉक साइफर के ही एग्जांपल हैं और ये फाइस्टल साइफर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है. तो जो डीईएस है बेसिकली ये फाइसल साइफर स्ट्रक्चर की एक्सटेंशन है, क्योंकि उसमें भी हमारे पास 16 राउंड्स होते हैं, इसमें भी ये 16 राउंड्स परफॉर्म किए जाते हैं, तो ये उसी की एक्सटेंशन है बेसिकली, ठीक है. तभी मैं आपको बोल रही थी कि फाइसल साइफर स्ट्रक्चर की पहले आप वीडियो देख लो तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द डायग्राम. बेसिकली ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था डीईएस का कि कैसे इसमें क्या क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिटेल डायग्राम. और डायग्राम देख के मेरी रिक्वेस्ट, आप घबरा मत जाना, मैं बहुत ही इजी तरीके से समझाती हूँ आपको. सो दिस इज द डायग्राम, ठीक है. अब हमने फाइसल साइफर स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि हमारा जो इनिशियल हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता था वो 64 बिट्स का होता है, ठीक है. तो उसको हम क्या करते थे, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड में डिवाइड करते थे, जो दोनों 32 बिट्स के होते थे, ठीक है.
तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा 64 बिट्स का प्लेन टेक्स्ट आ रहा है, उसको हम क्या करते हैं, एक इनिशियल परम्यूटेशन परफॉर्म करते हैं। इनिशियल परम्यूटेशन क्या होता है, बेसिकली हम इसके अंदर ट्रांसपोजिशन परफॉर्म करते हैं। मींस हर एक ब्लॉक्स को, हर एक जितने भी ब्लॉक्स में हमने उसको तोड़ा है, जैसे कि 64 के जो ये ब्लॉक्स हैं प्लेन टेक्स्ट के, इनको रीअरेंज किया जाता है। ठीक है, कोई भी ट्रांसपोजिशन मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ दीज ब्लॉक्स आर गोइंग टू बी परफॉर्म्ड, एंड देन उसके बाद जो उसकी इनकमिंग आउटपुट होगी वो राउंड वन में दी जाएगी इधर। ठीक है, तो इसकी भी आउटपुट ऑफ कोर्स 64 बिट्स की होगी। तो ये जो 64 बिट्स का एक ब्लॉक है, इसमें एक रीअरेंजमेंट करी, उसके बाद इसको राउंड वन में दे दिया, और फिर उसके बाद ये आगे जो हमारे पास जनरेटेड आउटपुट आती है दैट इज ऑल्सो ऑफ 64 बिट। ठीक है, तो ये जो इसके पास आउटपुट आती है दैट इज ऑल्सो ऑफ 64 बिट। ठीक है, और जो हमारा साइफर टेक्स्ट होगा इसमें दोनों हमारी कंफ्यूजन और डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि जो मेन हम परम्यूटेशन या मेन जितने भी हम फंक्शंस लगाएंगे राउंड फंक्शन में, उनका मेन काम क्या है कि हमारे साइफर टेक्स्ट में कंफ्यूजन और डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज आना। कंफ्यूजन प्रॉपर्टी क्या होती है बेसिकली, कि हमारा प्लेन टेक्स्ट है और जो साइफर टेक्स्ट है इनका जो रिलेशन है आपस में ऑब्सक्योर्ड होना चाहिए। मतलब साइफर टेक्स्ट को देख के जब तक मैं इसमें कोई फंक्शन नहीं अप्लाई करती, या वो जो फंक्शन है वो इतना ज्यादा इंटरप्रेटेबल नहीं होना चाहिए, मतलब उसको इंटरप्रेट ना कर पाऊं मैं, इस तरीके का फंक्शन होना चाहिए कि यानी कि साइफर टेक्स्ट को देख के मुझे प्लेन टेक्स्ट का कोई डायरेक्ट आइडिया ना लग पाए। ठीक है, एंड डिफ्यूजन प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट बेसिकली जो डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये कहेंगी कि हमारा जो उनका जो आपस में रिलेशनशिप है प्लेन टेक्स्ट का और साइफर टेक्स्ट का रिलेशनशिप, तो अगर उसमें अगर मेरे साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट के एलिमेंट पे कोई भी एलिमेंट चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी में सी चेंज हो गया ई में, तो अगर इसका जो जो भी साइफर जैसे बी सी डी ई, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अगर चेंज है तो वो चेंज यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, दिस इज डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रॉपर्टीज को बेसिकली अचीव करने के लिए ही हम ये सारे एल्गोरिदम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, अब हम देखते हैं। अब हमारे पास जो इनपुट है राउंड वन के लिए वो आ रही है 64 बिट्स की। ठीक है, अब ये जो 64 बिट्स की इनपुट है ना, ये बेसिकली डिवाइड होती थी दो पार्ट्स में, 32 बिट्स और 32 बिट्स। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आगे जब हम कुछ भी राउंड फंक्शन के साथ इंटरेक्शन करवा, मतलब ई के साथ इसकी इंटरेक्शन करवाएंगे, राउंड फंक्शन में जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे उसके साथ इसके साइज की कंपैटिबिलिटी हमें चाहिए, है ना। तो इस चीज को अचीव करना है हमें, तो उसके लिए अब हम की को समझेंगे। ठीक है, हमारे पास 64 बिट की आ रही है। ठीक है, इस पे हम क्या करते हैं, परम्यूटेशन चॉइस वन अप्लाई करते हैं। अब बेसिकली हमें क्या करना है, की का साइज 64 बिट है, बट these 64 बिट डायरेक्टली आर नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट विद these 32 बिट्स। ठीक है, क्योंकि फाइसल साइफर स्ट्रक्चर में जो राइट हैंड साइड के जो 32 बिट्स है इसमें हमारे बेसिकली कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे टू गिव, और फिर वो जोर ऑपरेशन परफॉर्म करता था लेफ्ट हैंड साइड के साथ, और फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड का हमारे पास राइट हैंड साइड आता था। ठीक है, तो ये इस तरीके से परफॉर्म होता था। अब ये ऑपरेशंस में 32 बिट्स आ रहे हैं, है ना, लेकिन हमारे पास की साइज 64 बिट्स का है जो कि बहुत ही बड़ा लार्ज साइज हो जाएगा, तो ये इतना ज्यादा कंपैटिबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, परम्यूटेशन चॉइस वन लगाएंगे सबसे पहले। तो परम्यूटेशन वन चॉइस वन का बेसिकली काम क्या होता है कि हर एक एट्थ बिट को रिमूव कर देना। ठीक है, तो ये जो 64 बिट्स है इसमें हर एवरी एट्थ बिट इज गोइंग टू बी रिमूव, और जो हमारे पास ये 64 बिट का की साइज है वो कंप्रेस होके कितना आ जाएगा इधर, 56। तभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर 56 साइज आ रहा है। ठीक है, अब इन 56 बिट की साइज में हम क्या करते हैं, 28 बिट और 28 बिट में इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या लगता है, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म किया जाता है। अब लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट जो परफॉर्म किया जाएगा वो क्या होता है उसमें, कि जो राउंड नंबर 1 2 9 और 16 है इसमें शिफ्ट बाय वन परफॉर्म किया जाता है, और जो बाकी रिमेनिंग राउंड्स है उसमें 2 बिट्स को शिफ्ट किया जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट किस तरीके से परफॉर्म किया, तो इसके लिए आपको यही पॉइंट मेंशन करना है या याद रखना है कि जो राउंड नंबर 1 2 9 16 होते हैं उसमें लेफ्ट शिफ्ट बाय वन परफॉर्म होगा, और जो रिमेनिंग राउंड्स होंगे उसमें लेफ्ट शिफ्ट बाय टू परफॉर्म होगा। ठीक है, तो अब जो इसकी आउटपुट आएगी लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करने के बाद, वो भी 656 बिट्स की ही आएगी। ये रही वो आउटपुट। ठीक है, ये भी 56 बिट्स की आएगी। अब ये जो 56 बिट्स आए
इसमें हम क्या करते हैं, परमुटेशन चॉइस टू परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि परमुटेशन कंप्रेशन फिर से परफॉर्म किया जाता है टू ऑब्टेन अ की साइज ऑफ 48। इसमें फिर से हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं और इसको परम्यूटेशन कंप्रेशन बोल दिया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको परम्यूटेशन कंप्रेशन बोलते हैं, कि हमारे पास 56 से हम की साइज कितना लेके आ गए, 48। अब हमने समझना है राउंड फ्लो। ठीक है, कि हमारे पास राउंड फंक्शन में क्या फ्लो होता है। अब ये 32 बिट्स 48 बिट्स के साथ फिर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए हम इसका अब देखेंगे कि ये 32 बिट्स 48 बिट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। तो ये डायग्राम मैं आपको मैनुअली ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आप इजी एक्सप्लेनेशन में। अब हमारे पास क्या था, एक लेफ्ट हैंड साइड था, एक राइट हैंड साइड था। ठीक है, जो हमारे प्लेन टेक्स्ट पे 64 बिट्स थे वो दो दो पार्ट्स में डिवाइड थे, 32 और 32 बिट्स के ईच। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने पॉइंट कि ये 32 बिट्स और 32 बिट्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ आपके लिए। ये 32 है और ये 32 बिट्स है। ठीक है, अब ये जो 32 बिट्स है ना, बेसिकली दे आर गोइंग टू कम, और इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम इसमें करते हैं एक्सपेंशन परम्यूटेशन परफॉर्म। अब ये जो हमारे पास आ रही थी 32 बिट्स, ठीक है, तो ये जो 32 बिट्स हैं बेसिकली जब हम इसमें एक्सपेंशन परम्यूटेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, इन 32 बिट्स को एक्सपैंड करके कितनी बना देता है, 48 बिट। और इसमें हम क्या करेंगे, जोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब हमारे पास याद होगा परम्यूटेशन चॉइस टू से 48 बिट्स ही आ रहे थे, तो अब ये इंटरेक्ट कर सकता है, 48 बिट्स और 48 बिट्स आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, अब इसकी भी जो आउटपुट होगी वो भी 48 बिट्स होगी, है ना। अब जो ये 48 बिट्स हैं, हमने इसमें क्या करनी है, सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, इस सब्स्टिट्यूशन का मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। इस सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, बेसिकली इसकी जो आउटपुट होती है वो वापस 32 बिट्स ही आती है। और इन सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ना स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, ये स्मॉल बॉक्सेस में 6, 1 2 3 4 5 6 6 बिट्स एज इनपुट जाते हैं और 4 बिट्स एज आउटपुट आते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारे पास कोई भी 6 बिट्स हैं तो उसकी जो आउटपुट होगी दैट विल बी 4 बिट्स। ठीक है, और हमारे पास टोटल ऐसे 8 बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 6 8 जार, यहीं से आप आइडिया ले लो, 6 8 जार 48 एंड 4 8 जार 32। हो गया ना, 48 से 32 में कन्वर्जन। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जो ये बेसिकली मैं आपके लिए मार्क कर देती हूँ, ये जो 4 बिट्स है ये बेसिकली हमें कॉलम का आइडिया देती हैं, और जो ये 2 बिट होती हैं, ये 2 बिट्स ये हमें रोज का आइडिया देती हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास कमिंग आउटपुट होता है, जो भी रो कॉलम में पोजीशन होएगी, ठीक है, इस रो और कॉलम से हम टेबल में पोजीशन चेक करेंगे, उस पोजीशन के अंदर जो भी नंबर होगा वो एज आउटपुट दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्मॉल बॉक्सेस में ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो 32 बिट्स में कंप्रेस होके आ जाएगा। अब इधर हम क्या करते हैं, जोर ऑपरेशन फिर से परफॉर्म करते थे अपना लेफ्ट हैंड साइड के साथ। हमने फाइसल साइफर स्ट्रक्चर में देखा था ना कि ये बेसिकली हमारा राउंड फंक्शन है जो इसमें काम कर रहा है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस, और ये जो जोर ऑपरेशन से आएगा ये नेक्स्ट राउंड की राइट हैंड साइड बनती थी। ठीक है, एंड ये जो राइट हैंड साइड है वो डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड की लेफ्ट हैंड साइड बन जाती थी। ठीक है, तो ये होता है राउंड फ्लो। ठीक है, राउंड फ्लो ऑफ द किस तरीके से हमारा राउंड फंक्शन फ्लो काम कर रहा है बेसिकली बिटवीन द टू राउंड्स, टू राउंड, ये वाला। ठीक है, ये राउंड 1 है, ये राउंड 2 है। ठीक है, तो ये राउंड 2 की इनपुट है और ये राउंड 1 के आउटपुट से हमें राउंड 2 की इनपुट मिलती है, इस तरीके से मिलती है वो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट एंड यू अंडरस्टूड इट। प्लीज अगर आपको कहीं पे ये थोड़ा टॉपिक कंफ्यूजिंग हो सकता है, तभी मैं कहती कि पहले फाइसल साइफर स्ट्रक्चर अच्छे से समझिए फिर इस वीडियो पे आइए। ठीक है, और आपको फिर उसके बाद ये बहुत इजीली समझ आएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।